टीम इंडिया ने जितना गंदा खेल पेश किया है इस एक टेस्ट मैच में, इसके बाद टीम इंडिया ये मैच नहीं जीत सकती। 430 पे 3 आउट होने के बाद टीम इंडिया 471 पे ऑल आउट होते हैं और जो रन्स बन सकते थे 550-600 रन्स वो 471 पे महदूद हो जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से आज टीम इंडिया ने फील्डिंग की है इस इनिंग में, यानी कि 6-7 कैचेस ड्रॉप कर दिए हैं इंडिया ने। और कैचेस कैसे ड्रॉप किए हैं आप देख लें। 0 पे नो बॉल कर दी, ब्रोक आउट था, लाइन क्रॉस कर गए भाई बुमराह चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल से नहीं सीखा और उसने आज ब्रोक को आउट तो कर दिया लेकिन बॉल नो होगी। लेकिन बुमराह को आप फिर भी थोड़ा बहुत क्रेडिट देंगे, जाहिर सी बात है अकेले जान मारता है, जब बंदा जोर लगाता है साथ कोई साथ नहीं दे पाता, विकेट्स कहीं और से नहीं आती तो बंदा फ्रस्ट्रेशन में नो बॉल कर देता है। लेकिन बाकी आप देख लें 46 रन पे फिर कैच ड्रॉप किया पंत ने हैरी ब्रोक का, उसके बाद 82 पे जायसवाल ने कैच ड्रॉप किया। उसके बाद आप देखें पोप जिसने सेंचुरी बनाई 106 रन, उसका भी कैच ड्रॉप हुआ 60 पे। अब डकिट का कैच ड्रॉप हुआ 15 रन पे, डकिट ने बनाए भाई 61 रन। तो रन आउट भी एक छोड़ दिया, जब पोप आउट हो सकता था या डकिट दोनों में से कोई एक आउट हो सकता था। तो आप देख लें कि ये रन्स अगर आप देखें सारे तो ये रन्स बनते हैं लगभग 250 रन जो टीम इंडिया ने फालतू बनवा दिए हैं। पहले तो बैटिंग में एंड में कोलैप्स कर गई टीम इंडिया, उसके बाद जो बॉलिंग में टीम इंडिया ने किया, उसके बाद जो फील्डिंग में किया, यानी कि इतनी गलतियां करने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मैच जीत जाएंगे इंग्लैंड जैसी टीम से, तो ये नहीं होने वाला। अब ये गोरे आपको मैच नहीं जीतने देंगे। ये आप इनको 350-400 रन का टारगेट भी दे दें आखिरी के 50-60 ओवर में, तो ये टारगेट चेस करेंगे। 350 भी आखिरी 50 ओवर में हुआ तो ये चेस करने जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर ड्रॉ भी होता है तो समझे कि ये इंडिया की हार है। मतलब 471 करने के बाद इतनी गलतियां की हैं फील्डिंग में, कैचेस ड्रॉप किए हैं और शुभमन गिल की कैप्टनसी इतनी गंदी यार कि स्लिप पे अगर जायसवाल खड़ा है वो नहीं हो रहा फील्डिंग उससे, तो आप उसे हटा दो। एक तो यंगस्टर है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बार बार आप उसे जो है वो गिरा रहे हैं, नहीं हो रही उसकी फील्डिंग, आप स्लिप पे उसे खड़ा कर रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें थर्ड मैन पे कुछ 30 से 35 बाउंड्रीज गई हैं, तो थर्ड मैन का फील्डर आप पीछे भेज दें। ये 150-200 रन तो आपने ये बनवा दिए थर्ड मैन पे। तो बिल्कुल जो हमने कल बात की थी कि शुभमन गिल का असल में जो कैप्टनसी है उसका पता चलेगा बॉलिंग में, तो मुकम्मल तौर पे वो एक्सपोज हुए हैं आज। और एक बड़ा इम्तिहान था, लेकिन 471 करने के बाद सिर्फ 6 रन की जो ट्रेल है वो अब इंडिया के हाथ में है। अब उसका क्या ही करना है। साथ में एक और गंदा फैसला शुभमन गिल का, जो शार्दुल ठाकुर है इंडिया का, हमारे वाला फ़हीम अशरफ, उसे जाके 40वें ओवर में बॉल दी जाती है। यानी कि जो तीसरा फास्ट बॉलर, या तो आप प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला लो यार, अर्शदीप को खिला लो, या तो फिर आप प्रॉपर बैट्समैन खिला लो। क्योंकि 40वें ओवर में जब आपने उसे बॉलिंग दी तो इसलिए दी कि जो बाकी बॉलर हैं वो रेस्ट कर लें थोड़ी। तो शार्दुल ठाकुर एक किसी मतलब हिसाब में नहीं आता, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए। तो अब इतनी ज़्यादा गलतियां करने के बाद लगता नहीं है कि टीम इंडिया इस मैच में वापस आ सकेगी। कल टीम इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि 471 बनाने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो सके लीड लेने में। तो अब प्रेशर जो है वो टीम इंडिया पे होगा और वापस 450 रन बनाना भी आसान नहीं है। पहले इनिंग में वो बना गए, रन तेज कर गए शुभमन गिल, पंत सेंचुरी कर गया, जायसवाल सेंचुरी कर गया, लेकिन अब दूसरे इनिंग्स में ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता फिलहाल। तो बड़े हालात ख़राब हैं। एक बहुत गोल्डन चांस इंडिया ने मिस कर दिया है। बहुत आसानी से इतनी गलतियां की हैं कि इनमें से तीन गलतियां भी ना करते ना 7-8 गलतियों में से, तो इंडिया ये मैच बासानी जीत सकता था। तो अब देखते हैं कि दूसरी इनिंग में टीम इंडिया क्या करती है बैटिंग में, और मुझे तो कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। बाकी आप क्या कहेंगे ये गलतियां करने के बाद अगर टीम इंडिया मैच जीत जाती है तो मौजूदा ही होगा, लेकिन लगता नहीं है ऐसा होने वाला है।